नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आई एम श्योर ये थंबनेल में जो फोटो देखा ना आपने, ये निकी और ये रुबीना, ये वर्ल्ड के बेस्ट हैं। ये आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने थंबनेल में क्या लिख दिया, लेकिन मैंने थंबनेल बहुत सोच समझ के बनाया है। ये दोनों ही बेस्ट हैं, घटियापन में, बेशर्मी में, बेईमानी में और चिंदी चोरी में। इनका कहीं कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। इनफैक्ट इन दोनों के घटियापन के आगे तो बलवंत राय भी आपको मासूम लगेगा, या फिर दावेरी का चड्डा जिसके चड्डे उतारे थे मैंने उस केस में, वो भी आपको इंसान लगेगा, मासूम लगेगा। ये इतने घटिया जा चुकी हैं और घटियापन में बेस्ट बन चुकी हैं। कौन? यह रुबीना और निकी। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। और निकी की संगत में रुबीना ने अपनी रंगत जो निखारी है, मतलब जिसकी तारीफ में मेरे पास अल्फाज नहीं है, शब्द नहीं है। कोई कितना घटिया, कितना बेईमान, कितना झूठा और कितना बदतमीज़ हो सकता है। मुझे आश्चर्य होता है कि तमाम रुबीना फैंस जो अक्सर कहते हैं कि राहुल की गंदी जुबान है, राहुल के ट्वीट देखो डीएस के, पहली बार ऐसा इस सीजन में हो रहा है कि एक कंटेस्टेंट के गेम में अगर आपको कुछ खराबी नहीं मिलती है तो आप बाहर के ट्वीट उठा के ले आते हो डिफेम करने के लिए। वैसे राहुल के जो ट्वीट हैं, जो सनी लियोनी या फिर मूवीज़ या फिर नेपोटिज्म, ये तो हमने भी हाईलाइट किए। अब जब राहुल के ट्वीट हाईलाइट किए हैं तो यार हमारा इतना फर्ज तो बनता है कि हम रुबीना के भी ट्वीट हाईलाइट करते हैं। रुबीना जो कि दूसरों को मिसोजिनिस्ट बोलती हैं, ये ट्वीट पढ़िए रुबीना दिलैक का 2017 का ट्वीट। ये मोहतरमा कह रही है कि आदमी की औकात और उसकी जगह औरत के पैरों के नीचे होती है। ठीक है, तो क्या ये आपको बहुत अच्छा लग रहा है? अगर कोई आदमी किसी औरत की इज्जत ना करे तो वो मिसोजिनिस्ट हो जाता है, लेकिन ये मोहतरमा क्या कही जाएंगी फिर? हैं सभ्य इंसान जो आदमियों की इज्जत नहीं करती, आदमी की ज़मीन, आदमी की औकात पे इनके ज़मीन तले होती है। ये है इनके संस्कार। इसके बाद इन्हें, इनके फैंस जो हैं वो इन्हें सभ्य महिला बोलते हैं, अच्छी महिला बोलते हैं, जेन्युइन बोलते हैं। राहुल वैद्य ने इस सीजन में इनका नाम शिक्षिका रखा है, और शिक्षिका ऐसे ही नहीं रखा होगा। आज मैंने रुबीना का पूरा ट्विटर खंगाल मारा और पता चला है कि ये हर दिन एक वीडियो डालती थी, अंग्रेजी का एक नया वर्ड। मतलब ट्विटर पे इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी थी लॉकडाउन के काफ़ी पहले। लोगों को हर दिन एक नया वर्ड सिखाती थी। और अभिनव शुक्ला के भी ट्वीट की बात कर लेते हैं। नेशनल जियोग्राफी पे कुछ पता चला कि चूहे दिन में 20 बार सेक्स करते हैं, तो अभिनव शुक्ला ने कमेंट करा उनके दोस्तों को कि शायद इसीलिए ये लोग अभिनव शुक्ला को रैट बोलते हैं। तो अगर राहुल वैद्य के कुछ ट्वीट आपको बहुत भद्दे और बदतमीज और बिलो द बेल्ट लगे, तो आई एम श्योर अभिनव शुक्ला का ये ट्वीट आपको संस्कारी या सभ्य तो कतई नहीं लगेगा। हाँ, अगर फिर भी लग रहा है, दैट मीन्स आप एक अंधे भक्त बन चुके हैं रुबीना के। और इसमें कहीं कोई गलती नहीं है आपकी, क्योंकि रुबीना, अभिनव, निकी इतने बेस्ट हैं यार, इतने बेस्ट हैं कि इनकी शान में जितने कसीदे पड़ जाए वो कम ही पड़ेंगे। ये दूसरों को मर्द मर्द कह सकती है, मर्द 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 मर्द, ठीक है। और इनके पतिदेव बीच में वकील बन के खड़े हो जाते हैं और पर्सनल जो प्राइवेसी है, पर्सनल स्पेस, उसमें इन्वेजन का मुद्दा बनाया था हाईफाई के ऊपर। और आज आपने देखा क्यों घुस रहा है, क्यों घुस रहा है। उन्हें भी पता था, उन्होंने भी रुबीना को समझाया कि उसकी पर्सनल स्पेस में मत जा। ऐसे एपिसोड में तो काफी सारे सीन काट दिए गए हैं, क्योंकि कलर्स की जो बहू, जो कि बेस्ट कंटेस्टेंट एवर है, घटिया लोगों की बेस्ट है वो, तो उसको, उसकी जो इमेज है उसको निखारने के लिए, उसके जो उसने खुद कबूल किया कि हाँ उसने पुश किया था, वो सारे सीन काट दिए गए। लेकिन ट्विटर पे, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, हर जगह वो ट्वीट अच्छे धड़ल्ले से शेयर हो रहे हैं। वो क्लिप्स आपको आराम से मिल जाएंगे। और जो उनके यूट्यूबर बैठे हुए सपोर्ट में कि नहीं नहीं कुछ नहीं था, अब वो झूठे हैं या रुबीना झूठी, क्योंकि रुबीना के खुद के कबूलनामे हैं कि हाँ उसने पुश किया था। और अभिनव उसे समझा भी रहा था कि मत कर। तो यहाँ ये एपिसोड जब शुरू हुआ तो यही चल रहा था, मर्द मर्द मर्द, तेरी हिम्मत कैसी हुई नेशनल टीवी पर ये पर्सनल मुद्दा उठाने की। सलमान के सामने तो यस सर, यस सर, ही डिच्ड मी, तुमने खुद ने कबूल किया। और कितने ये दोगले हैं ना। जब डिवोर्स का मुद्दा उठाया था और कविता कौशिक ने, और ये निकी जो आज इनकी सगी बनी बैठी है, तब निकी से इनका 36 का आंकड़ा था। तब तो निकी इनको फूटी आग नहीं सुहाती थी। और आज के एपिसोड में निकी ने जो ब्लंडर्स किए हैं, जो बदतमीजी की है, भुक्कड़ अपनी अपब्रिंगिंग दिखा रही है। बट अरे भुक्कड़ लोगों में बेस्ट भुक्कड़ है हमारी निकी तंबोली। आपका खाता ही नहीं, आपका खाना नहीं मिला क्या बचपन में? कल बर्गर खाया था, क्या हुआ? पेस्ट्री भी खाना है। बिग बॉस ने मना करा है कि बेडरूम में नहीं आना, तो बेडरूम में जाना है। डिओ परफ्यूम से नहाना है, क्योंकि पानी से तो नहाते नहीं ना। वैसे लाइव फीड में एक क्लिप है जहां पर विकास कह रहा है कि निकी जब आती सुबह टॉयलेट वगैरह यूज करके वो हाथ तक नहीं धोती है। और जब सीजन स्टार्ट हुआ था, जब सीनियर्स थे,
जब एजाज के ऊपर इसने इल्ज़ाम लगाया था कि टॉयलेट में कोई बाथरूम करके आया है, फ्लश नहीं किया है। तो ये निकी तंबोली ही ऐसी हरकतें करती है, छोटी छोटी चिंदी चिंदी बातों का मुद्दा बनाती है, हाइजीन वगैरह का। और जिस तरह से वो लाइव फीड में क्लिप आई है मेरे पास, जहाँ पर ये रुबीना को समझा रहा है विकास की प्लीज़ एक लड़की होकर तुम बोलो तो ठीक रहेगा, लेकिन रुबीना तो खैर बोलेगी ही क्यों, क्योंकि छोटी बहन जो है। तो ये निकी तंबोली एकदम ऐसी लीचड़ कंटेस्टेंट है, लीचड़ों की बेस्ट। प्लीज़ गलत मत समझना मुझे, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और टारगेट वगैरह नहीं कर रहा हूँ, बस ओपिनियन। क्योंकि आजकल क्या है ना कि मेरा ओपिनियन देना टारगेट करना हो जाता है, लेकिन लोग मुझे कुछ बोले तो वो उनका ओपिनियन होता है। तो मैं सिर्फ तारीफ कर रहा हूँ, प्लीज़ तारीफ को गलत मत समझना। निकी बहुत ही भुक्कड़, लीचड़ और एकदम जो ग्रैंड रोड या जो रेड लाइट एरियाज में जैसे लोग जो हम अक्सर फिल्मों में देखते रहते हैं ना, वो भी शर्मा जाएं निकी को देखकर। इतनी बेस्ट है हमारी निकी, मतलब भगवान ने सुअर के मूत से इनका वो किया होगा अभिषेक, तब जाकर निकी जैसा नमूना पैदा होता। तो कितनी ग्रेट, कितनी बेस्ट है। और इसकी संगत में रुबीना द क्लासी, बाप रे बाप, और इतने ब्लंडर कर रही है, इतने रूल तोड़ रही है, इतनी मतलब हद से ज्यादा, जिसको बदतमीज कहा जाता। खुद सलमान खान ने वीकेंड पर बोल दिया निकी को कि दैट्स हाउ यू वांट टू सी योरसेल्फ ऑन टीवी। इतना क्लियर कट आपको मिल चुका है कि आप कितनी बुरी भद्दी जा रही हो। और ये सो कॉल्ड विश्व के सबसे बेस्ट और काबिल वकील, जिनका IQ दुनिया में सबसे ज़्यादा है, उन्हें सलमान खान का डायरेक्ट मैसेज समझ में नहीं आ रहा कि निकी इतनी बदतमीज़ दिख रही है तो निकी के साथ आप भी बदतमीज़ ही दिखोगे। लेकिन नहीं भैया, हमारे जो बेस्ट IQ वाले इंसान हैं उनके दिमाग में सब आता है कि किसने किसकी पर्सनल स्पेस में घुसपैठ की, कौन किसके मुंह पर आया, क्या है क्या नहीं। ये लगभग उन्हें टास्क समझ में नहीं आती है। निकी की बदतमीजी, सलमान की हिंट उन्हें समझ में नहीं आती। उन्हें बस समझ में क्या आता है कि अगर राहुल का उनकी बीवी से पंगा हो रहा तो उन्हें बीच में कूदना है, या फिर वाइस वर्सा, अगर अभिनव का राहुल से पंगा हो रहा तो उनकी बीवी को बीच में कूदना है। ऐसी ही एक तस्वीर आप देख लीजिए, अभिनव और अली का आर्ग्यूमेंट हो रहा है और ये मैडम मोहतरमा कन्वीनियंट निकल रही हैं साइड से, बीच में नहीं कूद रही। हाँ, अगर राहुल वैद्य होता तो जरूर कूदती। एनीवे, तो इस एपिसोड की स्टार्ट में जो पुश हुआ, उसके बाद आर्ग्यूमेंट हुए, तीखी तकरार हुई, अली भी एक सपोर्ट में आया। कितनी कन्वीनियंटली ये दोनों मियाँ बीवी बोल देते हैं ना कि राहुल अली ये सब भेड़ चाल में चल रहे हैं। अब है झंडू बाम, वो टास्क ही टीम टास्क है, ठीक है, तो एक पूरी टीम तो स्टैंड लेगी और निकी इनके लिए खेल रही है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। बट अगर डेबोलिना उनकी तरफ से खेल ले तो दिक्कत है। अब देखते हैं कि बिग बॉस क्या एक्शन लेता है, क्या नहीं लेता है, क्योंकि दोनों ही तरफ से रूल भंग हुए हैं और खेल खेलने का तरीका और जो खेल खेलने का जो अंदाज है या जो नियमों की सतर्कता है, भले ही कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो है कि राहुल वैद्य अली ने पीछे भले ही कुछ भी किया हो, लेकिन इस टास्क में ये जो टास्क रद्द होने का इल्ज़ाम लगता है, ये दोनों अपनी शिद्दत दिखा रहे हैं। बिलो द बेल्ट या बदतमीजी या कोई भी घटियापन इन दोनों ने नहीं किया है। आप कुछ भी कह सकते हैं कि आज मैं राहुल का PR हूँ, ये हूँ, वो हूँ, इसको टारगेट कर रहा हूँ, उसको टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन एपिसोड अगर आपने देखा है तो आपको ये बात तो माननी ही पड़ेगी कि राहुल के पास बहुत अपॉर्चुनिटी थी, अली के पास बहुत अपॉर्चुनिटी थी इस टास्क को रद्द कराने की, लेकिन वो नियम से चल रहे हैं। अली का तो स्टेटमेंट भी था कि भले ही 2 रोटी खा के रह लेंगे, चक्कर आ जाएंगे, लेकिन ये टास्क वो शिद्दत से करेगा भले ही निकलना पड़े। वैसे अली ने यहाँ एक चीज़ और अच्छी की है, चाहे वो अभिनव की एक्टिंग की, जो राखी सावंत के साथ वो आत्मा शरीर में ओम बुड़म ब्राम ब्रा, अभिनव की जो मिमिक्री करी, एक्टिंग करी, नाम क्या तेरा, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्या किया, वही जो वहाँ भी कुछ नहीं करता था, यहाँ भी कुछ नहीं करता। रुबीना की आत्मा प्रवेश कर रही है, आप ये वो तो, और विकास गुप्ता की मस्त की थी आत्मा आई उठी बिग बॉस मेडिकल रूम। तो चाहे टास्क खेलने का तरीका हो जो कि ऑनेस्टी, ईमानदारी से एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के दायरे में रहकर ये टास्क करनी चाहिए, जो कि ये दोनों कर रहे हैं और एंटरटेनमेंट का तड़का भी लगा रहे हैं। वहीं रुबीना और अभिनव सो कॉल्ड क्लासिक कपल, घर के अंदर विकास या फिर डेबोलिना ने तो कितना इन्हें फीडबैक दिया, कितना समझाया है कि अब इसके चक्कर में, डम्बोली के चक्कर में डम्बीना भी डूब जाएगी, लेकिन डम्बीना में तो घमंड इतना है ना। और आप इनका ये दोगला चरित्र देखो, रात को ये दोनों मियाँ बीवी इसको समझा रहे थे डेबोलिना को कि ब्रेन वॉश मत होना, और खुद कैसे ब्रेन वॉश कर रहे थे कि राहुल के पास मत जाके बैठना, तुम एजाज की प्रॉक्सी बन के आई हो तो जो भी हो पर अपने लिए खेलो, खुद रह पाओगी तभी तो तुम आगे बढ़ पाओगी। अरे डम्बीना 3 वीक का, वो डम्बोलिना 3 वीक का कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आई है और तुमसे पहले से सीजन में आ चुकी है, तो उसको तुम ब्रेन वॉश मत करो। बट डम्बोलिना तो एक रीज़न से डम्बोलिना है, उसने ये नाम कमाया है। वैसे हाँ, डम्बोलिना की ये बात चल रही है, डेबोलिना की, तो ये मीटू का एलिगेशन आज लगाया है इसके ऊपर संस्कारी रुबीना के संस्कारी छोटे बहन निगे दम्बोलिना। निगे दम्बोली एक्चुअली में क्या है कि डेबोलिना ने जो लास्ट सीजन सिद्धार्थ शुक्ला के ऊपर मीटू का बोला था गुस्से में
बाद में उनका पैचअप भी हो गया था। अब यहाँ पर देखिए कितनी कन्वीनियंटली भाई, आफ्टर ऑल रुबीना की छोटी बहन जी जो है निकी तंबोली, यही निकी तंबोली है जिन्होंने इसी सीजन में जान कुमार शानू के ऊपर मीटू चिपका दिया था कि जबरदस्ती में चुम्मियाँ लेता है ये। तब तो सब जान कुमार शानू पर चढ़ पड़े थे और उस एपिसोड में ये दोनों मियाँ बीवी जेल के पिंजरे में भी गए थे, अगर आपको अच्छे से याद हो तो हाउ कन्वीनियंटली निकी तंबोली ने डेबोलिना के मीटू को तो उछाल दिया, लेकिन खुद का जो मीटू उन्होंने चिपकाया था जान कुमार शानू के ऊपर बड़ी ही सफाई से इग्नोर कर दिया बे। अब वो तो करेंगे ही ना भाई, संगत में जो है बेस्ट लोगों की, बेस्ट लोग ऐसे ही होते हैं। कैसे टीम येलो में होकर ये निकी पॉइंट्स पर पॉइंट इकट्ठा कर रही है, सोफे पे कूद रही बंदरिया की तरह। ओ बंदरिया, सफ़ेद बंदरिया, ये एक और बंदरिया मेकअप में लिपटी बगैर नहाना धोने वाली डीओ छिड़क के बस अंडरगारमेंट चेंज करके कूदती रहती इधर उधर। अब हो सकता है कि लोगों को ये मेरे अल्फाज चुभ जाएं बुरी तरह से कि ये क्या है अंडरगारमेंट की बात। ये तो नेशनल टीवी पर ये मोहतरमा खुद बोलती रहती है, इनको तो चड्डी से कितना प्यार है। राहुल की चड्डी डिस्कस करती है, ऑक्सीजन मास्क चड्डी में छुपाती है। कल भी कह रही थी चड्डी चेंज कर लेना, नहाने धोने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो ये अलग बात है कि बीच टास्क में ये नहाने भी गई और कितने आज ऑलमोस्ट 56 पॉइंट थे इनके और राहुल की टीम के 19 पॉइंट थे। विकास गुप्ता ने आज बीमारी का ड्रामा किया, सोचा अंदर जाएगा और इन लोगों को रुबीना इन सबको लगा कि हाँ बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा, लेकिन वहाँ तो प्लान ही उल्टा पड़ गया जब उन्होंने रियलाइज़ करा कि भाई वो इतनी देर तक रहेगा और कहीं राहुल बहुत सारे पॉइंट्स ना चढ़ा ले। लेकिन राहुल ने 2 ही पॉइंट चढ़ाए, एक वो कंबल का और एक वो पलंग का। वो तो तंबोली बोल पड़ी कि फर्नीचर यूज़ करा, ये वो तो 3 पॉइंट चढ़ाए थे। बट एक बात तो आपको भी माननी पड़ेगी कि राहुल वैद्य और अली ने इस टास्क को एक शिद्दत से खेला है, भले ही आप उन्हें पसंद करें या ना करें। लेकिन जो बिग बॉस ने तमाम तरह से समझाया था कि हर टास्क में तुम लोग अपने मन की चलाते हो, रूल्स फॉलो नहीं करते हो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भूल जाते हो, खेल खेलने का अंदाज और तरीका हाईलाइट अंडरलाइन करके बताया था। तो राहुल, अली, अर्शी के तो डायलॉग, ओ व्हाट अ गेम, व्हाट एन एंटरटेनमेंट। अली भी आजकल व्हाट अ गेम, व्हाट एन एंटरटेनमेंट बोलता रहता। तो ये लोग आप देख लीजिए, मैं अक्सर कहता रहता हूँ ना, एक सड़ा हुआ फल अपने आसपास के फलों को भी सड़ा देता है। तो जो लोग निकी के पास या फिर रुबीना के आसपास रहते हैं वो सब नेगेटिव लगते हैं। जैसे इस एपिसोड में एक ओपन धमकी का भी मुद्दा उठा है। सोनाली जी ने ये बात पकड़ी जब इन लोगों ने बाहर देखने की बात की थी, तो कैसे निकी, अभिनव ये सब चढ़ पड़े थे और अभिनव ने पहले राहुल को भी थप्पड़ मारने की धमकी दी थी, उसने आज अली और राहुल दोनों को ही थप्पड़ मारने या फिर देखने की धमकी दी। जो हमने प्रोमो देखा है, देख लेना। तो ये कितना बड़ा वाला है, कितना बलवान है। मैं चाहता हूँ सुल्तानी अखाड़े में इसका और ये नल्ले शुक्ला का और अली दोनों का मुकाबला हो जाए, पता चल जाए, जनता को देखने को मिल जाए कि ये कितना उखाड़ सकता है किसी को। क्योंकि ये नल्ला शुक्ला जितनी बार बड़ी बड़ी बातें इसने की हैं, हमेशा औंधे मुंह गिरा है। सीजन के स्टार्ट से ही खुद को सफिस्टिकेटेड, क्लास और रूल बुक से चलने वाला बोला है इसने हमेशा। जबकि इस टास्क में कितनी रूल्स की धज्जियां उड़ी हैं, किस कदर निकी की ब्लंडर्स को ये लोग वकील बन के डिफेंड कर रहे हैं, खुद उन्हीं की टीम से आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन फिर भी उन्हें तो समझ में आ नहीं रहा है। खुद राखी ने भी बोला है आज रुबीना को कि आप तो उसको इतना सपोर्ट कर रही हो और निकी तो मेरी माँ बन जाती है, हर चीज़ में आकर टोकती है। खुद बिग बॉस ने जब रात को बोला कि येलो टीम बाहर सोएगी, लेकिन निकी पर्पसली अंदर आई, रुबीना अंदर ही खड़ी थी। उसने एक बार भी नहीं बोला एज ए लीडर कि तू गलत कर रही है। ये टास्क टीम टास्क है, टीम अलग अलग है। बिग बॉस ने 2 लीडर बनाए हैं, वो ये सोच के ही बनाए कि लीडर कितना शिद्दत दिखाता है एज ए लीडर। उसके बाद रुबीना दूसरों के ऊपर लीडरशिप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, खुद कितनी अच्छी लीडर हो, पूरे घर का बड़ी सेंसिटिविटी दिखाती हो ना। 1-2 एपिसोड पहले बड़ी, जब अर्शी ने को सब्जी का पूछ दिया था तो बेबी आई एम ह्यूमन, बेबी आई एम ह्यूमन, यार मुझे चुभती है बातें, बेबी इट्स वेरी सेंसिटिव थिंग। अब जब पूरे घर के खाने पीने के ऊपर प्रॉब्लम पड़ेगी, वो उन्हें नहीं दिखाई दे रहा। निकी तो बेशरम है, उसको तो सलमान ने इतना समझा दिया है, बट वो बेस्ट है। सलमान क्या है बे, निकी से बड़ा कोई थोड़ी है। निकी रुबीना दोनों बेस्ट है, वो अपने हिसाब से रूल्स बना सकती हैं, अपने हिसाब से मर्दानगी, अपने हिसाब से मिसोजिनिस्ट बोल सकती हैं, अपने हिसाब से लोगों को चुम्मियाँ बांट सकती हैं, अपने हिसाब से चुम्मियाँ बांटेंगी, अपने हिसाब से मीटू का एलिगेशन लगा देंगी। और पिछले सीजन की कंटेस्टेंट उसको आते से ही चल 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 मीटू चल चल हल्की दोगली। तो मैं चाहूँगा कि इस वीकेंड, ऑलरेडी ये नॉमिनेटेड तो है ही सही, इस वीकेंड ये निकल जाए ना, बड़ा मज़ा आएगा। वैसे तो डेबोलिना ने ऑलरेडी बोल दिया है कि सलमान के सामने ऐसे बात करके दिखाना है, एंड अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है। इतनी बेस्ट कंटेस्टेंट के लिए बिग बॉस सही शो नहीं है। इसे तो कहीं भोजपुरी या कहीं थर्ड क्लास नेटफ्लिक्स या किसी
उन वेब सीरीज़ में ही काम मिलना चाहिए, क्योंकि ये उसी लायक है। और आई एम श्योर निकी के पेरेंट्स को बड़ा गर्व हो रहा होगा, क्या संतान पैदा की है ना उन्होंने, कैसे नेशनल टीवी पर अपने आप को भुक्कड़ साबित कर रही। कल ही बर्गर खाए थे, आज पेस्ट्री पर टूट पड़ी। तो एक ऐसी लड़की जिसमें ना बात करने की तमीज़ है, ना खेल खेलने का सलीका है, ना ही नेशनल टीवी पर खुद को प्रेजेंट कैसे करते हैं, बिहेव कैसे करते हैं। बस मेकअप चुपड़ लो, लिपस्टिक लगा लो और मुंह से गटर फेंको। नहाने धोने का सलीका है नहीं, हक्कर धोने का सलीका है नहीं, मेकअप लगा लेते हैं और कुछ चमन चिंदी चूती है, इसको सपोर्ट भी करने लगते हैं। और रुबीना के साथ है तो और ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट कई लोग तो इसके रुबीना फैंस निकी के ब्लंडर्स को जस्टिफाई भी कर रहे हैं। लोग आके मुझे बोलते हैं कि डीएसके तुम अनबायस्ड रिव्यू करो। खुद रुबीना के अंधे भक्त मुझसे उम्मीद करते हैं और मुझे ज्ञान देते हैं कि मैं अनबायस्ड हो जाऊँ। अरे मैं तो ऑलरेडी अनबायस्ड हूँ, तुम्हारी तरह अंधा नहीं हूँ जो पड़ी हुई मक्खी निगल लूँ। हाँ खैर वो बेस्ट मक्खी है, तुम लोग निकल सकते हो, मेरे से तो बेस्ट क्या वर्स्ट मक्खी भी नहीं निकली जाती है। तो ये चल रहा है टास्क इतना प्रोडक्टिव तो नहीं है, काफ़ी बोरिंग और मोनोटोनस है। लेकिन इस टास्क के थ्रू बिग बॉस जो कैरेक्टर या जो माइंडसेट दिखाना चाहता है घर वालों का, वो हमें अच्छा सा पता चल गया कि सो कॉल्ड सच्चे जेन्युइन और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से चलने वाले लोग एक्चुअली में कितनी रिस्पेक्ट करते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, टास्क, रूल्स, रेगुलेशन की। अगर सोनाली जी अंदर आने की बात करें तो फिर आप 5 मिनट में आ जाना। निकी बार बार जा सकती है, एज ए लीडर रुबीना उसको रोक भी नहीं सकती है। अगर निकी येलो टीम की होकर रुबीना की टीम से खेले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डेबोलिना रेड टीम को होकर येलो टीम से बात करे या राखी रेड टीम की होकर येलो टीम से आके बातचीत करे तो उनके गुर्दे छिलने लगते हैं, गुर्दे तिल मिलाने लगते हैं। अब देखते हैं कि बिग बॉस क्या एक्शन लेता है क्या नहीं लेता। और सबसे बड़ी बात, वीकेंड का वार में ये बातें डेफिनेटली हाईलाइट होंगी। आफ्टर ऑल 2 बेस्ट कंटेस्टेंट हैं यार जिन्होंने ये सारे ब्लंडर्स किए हैं, ब्लंडर्स नहीं बेस्ट वाले ब्लंडर्स किए हैं। तो ये रहा है इस एपिसोड का हाल। तो कमेंट करें और बताएं आपकी ओपिनियन, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कीजिए डीएसके टॉक्स को अगर आपने नहीं किया है तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।